मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चंपावत सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। हरीश रावत को प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का बयान निकलकर सामने आया है। कहा है अनुभवी नेताओं में से एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये भी कहा है कि हरीश रावत एक अनुभवी और लोकप्रिय नेता है। हरीश रावत के मैदान में उतारने से धामी की हार होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। बड़ी जानकारी, उन्होंने हरीश रावत को अनुभवी नेता बताया है और कहा है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी के तौर पर हरीश रावत का चेहरा चुन सकती है, मुहर लगा सकती है। गौरतलब है कि चंपावत सीट पर उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ये क्लियर हो चुका है कि चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कौन सा चेहरा होगा, उस पर अटकलें अभी बनी हुई है। हालांकि अभी नवीन जोशी ने हरीश रावत का नाम लिया है और उनके लिए कहा है कि वो एक अनुभवी नेताओं में से एक हैं और ऐसे ही अनुभवी नेताओं में से एक को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो यानी कि जो कांग्रेस है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ हरीश रावत को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो चंपावत सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का एक बयान निकलकर सामने आया है और यहां बताएं आपको, उन्होंने चंपावत सीट को लेकर हरीश रावत का नाम लिया है। सीएम धामी के खिलाफ चंपावत सीट से कांग्रेस हरीश रावत को उतारेगी। तो सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार, हरीश रावत को प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने हरीश रावत को एक प्रभावी उम्मीदवार बताया है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से जानकारी आ रही है कि कांग्रेस के पास एक चेहरा है, वो है हरीश रावत और वो एक अनुभवी है और उसकी बात नवीन जोशी ने भी कही है, यानी कि मान लिया जाए कि कांग्रेस अब हरीश रावत को चुनावी मैदान में उतारेगी धामी के खिलाफ। देखिए, उपचुनाव होना है अभी चंपावत में, उसको लेकर तैयारी दोनों तरफ है। खास करके अगर बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री को वहां से चुनकर सदन में पहुंचना है 6 महीने के अंदर। ये जो संवैधानिक बाध्यता है, तो इसको लेकर बीजेपी में तैयारी तो काफी दिनों से चल रही थी। अब लोगों के जहन में ये बात सामने आ रही है, जिज्ञासा ये है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आप इस वक्त जिससे भी बात करेंगे वो यही कहते हैं कि अनुभवी नेता, जो वरिष्ठ नेता, उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए और वॉक ओवर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा नेता जो क्षेत्रीय नेता हो, उनको उतार कर जो है पूरी तरह से धामी के लिए रास्ता खाली नहीं करना चाहिए। अभी मेरी कुछ देर पहले इंडिया न्यूज की बातचीत हुई, यहाँ के जो महासचिव है, प्रदेश महासचिव नवीन जोशी, उनका ये मानना है कि अनुभवी वरिष्ठतम नेताओं में से हम देंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम पूरी तरह से लड़ाई में डटे रहें और मुख्यमंत्री को हराएं। ऐसे में उनका कहना यह भी कि हरीश रावत भी हो सकते हैं, चेहरा हो सकते हैं। अगर हरीश रावत मान जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उनको भी उतारा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किसको उतारती है पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पे बातचीत शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री के सामने बड़े चेहरे को उतारने की बात सामने आ रही है। क्योंकि प्रवीण, जो हरीश रावत है वो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बड़ा चेहरा तो है ही, लेकिन अगर हरीश रावत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है, नाम कोई लिस्ट में है, तो कौन कौन से वो नाम है? वहां पे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे हिमेश खरकवाल, उनका भी नाम सामने आ रहा है और वो दोबारा वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी स्तर पर भी बातचीत होनी है, रणनीति क्या होगी, पार्टी की किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या दूसरे दल के नेता भी जो प्रत्याशी भी वहां पर होंगे मुख्यमंत्री के सामने। वैसे मुख्यमंत्री को हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, खास करके तब जब सत्ता में हो। लोगों को लगता है उसके सामने एक ऑप्शन होता है कि उनके जो प्रतिनिधि होंगे, उनके जो विधायक होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मजबूत चेहरा है, पुष्कर सिंह धामी लोकप्रिय है। हालांकि पिछली बार हार गए थे चुनाव, लेकिन ये माना जा रहा है कि चंपावत सीट सेफ सीट है, यहाँ पर बीजेपी आराम से जीतेगी। लेकिन कांग्रेस जो है कहीं से भी बच के निकलने का मौका नहीं देना चाहती और पार्टी स्तर पर इस पर बातचीत चल रही है। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री नवीन जोशी का क्या कुछ कहना है। हरीश रावत जी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता और उनका काफ़ी पार्टी के अंदर काफ़ी मजबूती के साथ उनकी पकड़ भी है। अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को वहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अगर पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा, हरीश रावत जी और उनके साथ में हमारे पार्टी का कोई भी नेता, सीनियर जो नेता हमारे, वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव इस बार हारेंगे।